के भूखों मरने की नौबत आ गई है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की अपील के बाद एक कई संस्थाओं ने गरीबों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए हैं। आईटीबी फाउंडेशन ने भी गरीबों की मदद का बीड़ा उठाया है। अक्षय पात्र संस्था के साथ मिलकर आईटीबी फाउंडेशन ने दिल्ली के इंदिरा विहार ओखला फेज 1 में लगातार दूसरे दिन लोगों को 21 दिन की राशन किट बांटी है। इस राशन में अगले 21 दिन तक 2 समय के लिए पूरे खाने का सामान है। आईटीबी फाउंडेशन और अक्षय पात्र फाउंडेशन ने इस इलाके में 1000 राशन किट बांटने का लक्ष्य रखा है। अक्षय पात्र और आईटीबी फाउंडेशन की मुहिम केवल इसलिए सफल हो पा रही है क्योंकि इसका पूरा खर्च इंफोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति और उनकी पत्नी श्रीमती सुधा मूर्ति ने उठाया है। और सिर्फ दिल्ली ही नहीं, राजस्थान के अजमेर में भी आईटीबी फाउंडेशन ने चिश्ती फाउंडेशन के साथ मिलकर गरीबों और जरूरतमंदों को राशन का सामान बांटा है। तो आईटीबी फाउंडेशन चिश्ती फाउंडेशन के साथ मिलकर इस मुश्किल वक्त में, देश के इस मुश्किल वक्त में गरीबों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा रहा है। और इस वक्त हमारे साथ चिश्ती फाउंडेशन के चेयरमैन हाजी सैयद सलमान चिश्ती साहब जुड़ गए हैं। मैं सीधा उन्हीं से बातचीत करूंगा। हाजी साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप जो जन सेवा का ये काम कर रहे हैं ऐसे वक्त में, जब एक मुश्किल वक्त है देश के लिए और खासतौर पर गरीब लोग जो कि अपने लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं कर पाते, उनके लिए आपने आईटीबी फाउंडेशन से हाथ मिलाकर आगे आप बढ़े हैं और गरीबों की मदद कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाजी साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाजी सैयद साहब, आपको आवाज मिल रही है मेरी? मुझे लगता है कि शायद कुछ संपर्क नहीं हो पा रहा है उनसे। हम दोबारा कोशिश करेंगे बातचीत करने की, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि चिश्ती फाउंडेशन के साथ मिलकर आईटीबी फाउंडेशन ने यह बीड़ा उठाया है कि कोरोना के संकट काल में किसी को भूखा नहीं रहने देंगे और इसीलिए लगातार आईटीबी फाउंडेशन और चिश्ती फाउंडेशन मिलकर साथ काम कर रहे हैं और अजमेर में कई गरीबों को इस दौरान खाने के पैकेट वितरित किए गए हैं ताकि उनको कम से कम इस मुश्किल वक्त में, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं, कई घर ऐसे हैं जिनके पास ठीक तरीके से खाने का इंतजाम नहीं है, 2 वक्त के लिए खाने की इंतजाम उनके पास नहीं है। इस वक्त हाजी साहब वापस हमारे साथ जुड़ गए हैं, चिश्ती फाउंडेशन के चेयरमैन हैं। हाजी साहब, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। और सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा कि किस तरीके से गरीबों की मदद के लिए आपने हाथ आगे बढ़ाए हैं, कितने लोगों की मदद कर रहा है आपका फाउंडेशन? बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज़ की जानिब से और आईटीवी नेटवर्क की तरफ से। अजमेर शरीफ में चिश्ती फाउंडेशन की जानिब से, और सिर्फ अजमेर शरीफ में ही नहीं बल्कि यहाँ के आसपास के जो गांव हैं, महाराष्ट्र में मुंबई हमारी जो टीम काम कर रही है, कलकत्ता में भी, जहाँ जहाँ हमारे लोग यहाँ पे हैं जो जुड़े हुए हैं, अपनी अपनी जानिब से रोज़ कई 100 फैमिलीज़ को ड्राई राशन के साथ साथ पका हुआ खाना भी दिया जा रहा है। और यहाँ दरगाह शरीफ के आसपास अजमेर दरगाह में जो ज़ायरीन यहाँ पे वापस नहीं जा सके, जी, करीब यहाँ पे 2 से 3 हज़ार ऐसे ज़ायरीन हैं जो अभी भी यहाँ रुके हुए हैं अलग अलग होटल्स में, गेस्ट हाउस में, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से वो अपनी अपनी जगह वापस नहीं जा सके। उन तक भी कोशिश की जा रही है कि खाना पहुंचाया जाए। जो 2 टाइम यहाँ पे लंगर का एहतमाम किया गया है। तो हमारे तमाम जितने ऑर्गेनाइजेशन हैं यहाँ पे, अंजुमन सैयद ज़ादगान और जितनी भी दरगाह शरीफ से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, वो सब मिलके पूरे शहर में अलग अलग हिस्सों में जो यहाँ पे वेजिटेरियन लंगर का एहतमाम किया जाता है उसको कंटिन्यू भी कर रहा है। और अब ये लॉकडाउन की जो अवधि है वो बढ़ चुकी है, तो इसके लिए भी जो हमारे वॉलंटियर्स की नई टीम है उनके साथ रब्ता करके
जो जितनी भी हमें सपोर्ट मिल रहा है अलग अलग हिस्सों में, करीब 5-6 स्टेट्स में तो हमारी एक्टिवली काम कर रहा है वॉलंटियर्स। और अजमेर के आसपास जो गांव हैं, जैसे दूदू विलेज हुआ, बिटूर गांव हुआ, वहाँ पे भी राशन पहुंचाया जा रहा है। यहाँ का जो लोकल प्रशासन है, कलेक्टर ऑफिस है, वहाँ से भी काफ़ी सपोर्ट हमें मिला है। सारी परमिशंस के साथ जितनी भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की गाइडलाइंस हैं, उनको साथ में रखते हुए कोशिश की जा रही है कि 100% सोशल डिस्टेंस को मेंटेन किया जाए। जो मेडिकल एक्सपर्ट्स, हेल्थ एक्सपर्ट्स की एडवाइजेज है, उनको साथ रखा जाए और गांव-गांव जाके लोगों को अवेयर भी किया जाए कि अगर आप सामान भी ले रहे हैं तो किस तरह अपने फेसेस को कवर करना है। चाहे आपके पास मास्क नहीं भी हो तो भी आपके पास जो गमछा होता है या जो भी आप सर पे बांधते हैं, क्योंकि राजस्थान के हर गांव के अंदर लोग पगड़ी बांधते हैं। तो हम तो ये भी कह रहे हैं कि जो भी आपके पास अवेलेबल चीज़ें हों, चाहे पगड़ी को आप आधा करके अपने चेहरे पे बांध के बाहर निकलें और अपने घरों में रहें। कोशिश ये करें अगर कोई ऐसी इमरजेंसी ना हो, हेल्थ इमरजेंसी ना हो, तो घरों से बाहर ना निकलें। घर पे रह के कोशिश की जा रही है कि उनके डोर स्टेप तक, उनके घरों तक हम सामान पहुंचा सकें। हाजी साहब, देखिए, क्योंकि इस वक्त जो जरूरतमंद है उनकी संख्या बहुत बड़ी है। अजमेर में भी मैं समझ पा रहा हूं कि बहुत बड़ी संख्या होगी। ऐसे में आपने कोई टारगेट सेट किया है कि हाँ, हर रोज हमको कम से कम इतने लोगों को तो पेट भरना ही है, इतने लोगों को हमें जरूरी चीजें उपलब्ध करानी है? कोशिश ये की जा रही है तमाम संस्थाओं के साथ मिलकर कम से कम के 1000 ऐसे लोग हैं जो, जैसे यहाँ पे कुछ खाना बदोश लोग भी हैं जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, जो पहाड़ी इलाका यहाँ पे करीब जो पास में अंदरकोट का इलाका है, जो पहाड़ी जहाँ जिनके पास घर भी नहीं है, जो झोपड़ियों में रहते हैं। तो कोशिश ये की जा रही है कि हमारी वॉलंटियर्स उन तक पहुँच के ये सामान उन तक उनको दिया जाए। जो वेजिटेरियन पुलाव है या मशरूम पुलाव, इस तरीके से हम बना रहे हैं जो आसानी से लोग खा सकें और जिसको हम दे भी सकें टाइम रहते, ताकि क्योंकि ये सब पेरिशेबल आइटम्स हैं, जितना जल्दी हो सकता है हम कोशिश करते हैं कि पहुंचाने के लिए। तो अजमेर शहर की बात करें तो ये करीब 1000 लोग हम कोशिश कर रहे हैं कि रोज, और आसपास के विलेजेस हैं वहाँ भी करीब 200-300 फैमिलीज तक रोज राशन पहुंचाया जा रहा है अलग अलग वॉलंटियर्स टीम के साथ। बिल्कुल। और ये कोशिश करेंगे कि अब ये 3 मई तक जो लॉकडाउन बढ़ा है, अब जैसे आने वाले कुछ दिनों के अंदर रमजान भी शुरू हो जाएंगे, तो रमजान के लिए भी अलग से तैयारी की जा रही है कि या तो हम खजूर एक्वायर करके डेट्स लोगों तक पहुंचा सकें, क्योंकि रमजान में भी हर साल ये होता था कि रमजान के पहले लोग घर जाके अपनी तमाम तैयारी करते थे पूरे महीने की, लेकिन इस बार वो नहीं हो पाएगा। तो उसी गाइडलाइन के साथ हम लोगों तक ये मैसेज पहुंचा रहे हैं कि आप जहां हैं बिल्कुल। हाजी साहब, आप एक पाक जगह पर बैठे हैं, मैं चाहूंगा कि आप जरूर ऊपर वाले से दुआ कीजिएगा कि इस महामारी से हमारे देश को और दुनिया को बहुत जल्दी निजात मिल सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। से कि जो आपकी मुहिम है वो कामयाब रहे और हमारे पूरे मुल्क हिंदुस्तान से, भारत देश से नहीं पर पूरी दुनिया से ये जो वबा आई है इसी तरह वापस चले जाए और इंशाअल्लाह हम सब साथ मिलके जरूर जीतेंगे इस कोरोना वायरस से।